नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मित्रों। और मित्रों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाऊंगा मित्रों, जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मित्रों, नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नारायण भगवान अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करें, नारायण भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो बोलिए राधे राधे। तो मित्रों, आज कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय कहा जाएगा, सो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोलिए राधे राधे। तो सबसे पहले भगवान का नाम का जाप करेंगे। सबसे पहले नारायण भगवान के नाम का जाप करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले गोविंद भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। तो मित्रों, 15वां अध्याय आप लोगों के समक्ष कहा जाएगा, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 15वां अध्याय देव ऋषि नारद जी से राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो देव ऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तो महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्तुति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार मित्रों, 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 16वां अध्याय आप लोगों से कहा जाएगा। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमि और शुंभ, निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबंध
संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वंशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंशी व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, ट्रक, हाथी, घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी अमृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही और वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो पड़ा और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार कर आरंभ किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार मित्रों 17वां अध्याय सुनाया जाएगा। नारद जी कहते हैं कि उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरों के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था
कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय और पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर कट गया और बहुत सा रक्त भी बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि पर गिरकर बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए और संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। 18वां अध्याय। देवऋषि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को प्रहन मुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाणों को काटकर अपने गणों का निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिशिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शिव शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों के साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामतुर जलंधर का वीर्यपतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करो। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री को पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी का यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोर धार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगरों की ओर चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की जय। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं
कि हम जब कार्तिक महात्म्य की कथा कहते हैं उसके पश्चात हम मेडिटेशन करते हैं। ये बहुत अनिवार्य है और बहुत ज़रूरी है मित्रों, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, संसार के लिए भी और सारे जगत के लिए भी। तो मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सब करा करो, मेडिटेशन आदि करा करो। इससे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी जाती है, जिससे सभी आत्माओं को शांति मिलती है और हम सबको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जगत का और ब्रह्मांड का भी कल्याण हो, चारों ओर शांति शांति हो। ओम शांति। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग क्या करेंगे कि अभी ये ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, उसके बाद हम ध्यान करेंगे मित्रों। तो इस प्रकार ज्ञान मुद्रा लगाते हैं जैसे हम हर बार लगाते हैं, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे मित्रों। तो ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और इसके पश्चात हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे जैसे मित्रों मैं कहूँगा वैसे ही आपको बोलना है मित्रों। तो सबसे पहले भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान ले जाए मित्रों, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान ले जाए, आंखें बंद कर लें और जैसे मैं बोलूँगा ऐसे ही आप बोलते रहें मित्रों। तो इसके साथ जो है शुरू करते हैं मित्रों। आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, और 3 बार गहरा श्वास लेंगे। धीमे धीमे गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज, और पहले गहरा श्वास लें और धीरे से ओम मंत्र का उच्चारण करें। तो मित्रों बोलेंगे पहले कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक विश्व कल्याणकारी 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 आत्मा हूँ, मैं आत्मा सभी दुखों से मुक्त हूँ, मैं आत्मा सभी दुखों से मुक्त हूँ, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं आत्मा आनंद का सागर हूँ, मैं आत्मा आनंद का सागर हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मेरे साथ सभी कुछ सब कुछ अच्छा होता है, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे विचार एकदम शुद्ध होते जा रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं 5 तत्वों से ऊपर उठ चुका हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार मिटते जा रहे हैं, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं ज्योति का सागर हूँ, मैं ज्योति का सागर हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख
स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। मेरा परिवार पूरी तरह से खुशहाल है। मैं एक धनवान आत्मा हूँ। मैं एक धनवान आत्मा हूँ। मेरे सभी ग्रह ठीक हो रहे हैं। मेरे सभी ग्रह ठीक हो रहे हैं। मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, सुखी हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, सुखी हूँ और शांत हूँ। और मित्रों बोलेंगे, मैं आत्मा परमपिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा, आपने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद है। शांति के लिए धन्यवाद है। आनंद के लिए धन्यवाद है। ज्ञान के लिए धन्यवाद है। शक्ति के लिए धन्यवाद है। शांति के लिए धन्यवाद है। प्रेम के लिए धन्यवाद है। हाथों के लिए धन्यवाद है। सृष्टि के कण कण का धन्यवाद है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। अब मित्रों प्रेम से बोले, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अब इसी अवस्था में थोड़ी देर बैठेंगे मौन। प्यारे मित्रों प्यार से बोलेंगे, जय बाबा की। परमपिता शिव परमात्मा आपकी सदा ही जय हो। ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा आपकी सदा ही जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे मित्रों इसी के साथ राम नाम का जाप करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11,
राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, नारायण 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 नारायण। राधे 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 राधे। मित्रों, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जीवन सुख शांति आनंद से भरे, परमात्मा की असीम कृपा आप सभी आत्माओं पे हो। मित्रों, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। नारायण भगवान आप पर कृपा करें, आपके जीवन को सुख शांति ऐश्वर्य आदि से भरें, जीवन में आपको धन ऐश्वर्य आदि की वृद्धि हो और जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो। मित्रों, तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, जिससे कि हमारा उत्साह भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ मिले। और मित्रों, इसी प्रकार से नित्य रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, तो लाइक तो किया कीजिए और शेयर कमेंट भी किया कीजिए मित्रों। और इसी तरीके से मैं आपको रोज़ मेडिटेशन कराऊंगा मित्रों, और इसी तरीके से आपको कोई ना कोई अपने धर्म से संबंधित कोई ना कोई मतलब कथा वगैरह आपको सुनाता रहूँगा, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और आपके जीवन में जो समय है वो पॉजिटिव रहेगा और सब कुछ ठीक चलेगा आपके जीवन में। इसीलिए मेडिटेशन ये बनाया है हमने, कथा और मेडिटेशन। और साथ में आपको मित्रों हमने एक सीरीज़ और शुरू करी है जिसका नाम है कि डेली जो है आपको दैनिक राशिफल मिलता है मित्रों, उस पर भी हमने ध्यान दे रहे हैं। उसे भी आप देखा करिए और उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों। धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार है मेरे इस चैनल को देखने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।